आज जिस जगह पर हम आपको लेकर आए हैं वो जगह एक बहुत ही खास और इतिहास से जुड़ी हुई है। देश की आज़ादी के बाद अलग अलग प्रधानमंत्री और उन प्रधानमंत्रियों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, उनके किए हुए बहुत बड़े फैसले, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री संग्रहालय एक ऐसी जगह है जो अपने आप में भारत का इतिहास समेटे है, लेकिन इस जगह पर अगर आप नहीं आए हैं तो आपको एक बार जरूर आना चाहिए। जब तक आप नहीं आते, हमारी द वाइब्स की इस वीडियो के साथ आप घूम सकते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको पहले ही बता देती हूं, ये एक बहुत बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पर घूमने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैं भी इस वीडियो को 2 पार्ट्स में लेकर आई हूँ और अभी फ़िलहाल आपको पार्ट 1 में बताऊंगी उस ओल्ड बिल्डिंग के बारे में जो बहुत ही आइकॉनिक है। पर पहले जानते हैं कि आखिर इस म्यूजियम में पहुँचा कैसे जाए। वैसे तो आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और लटियंस दिल्ली के इस म्यूजियम में आसानी से पहुंच सकते हैं। पर अगर आप मेट्रो के द्वारा आ रहे हैं तो लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर उतर जाइए और वहां से ऑटो लीजिए जो आपको इजीली यहां पर ड्रॉप कर देगा। अब बात करते हैं टिकट्स की। तो टिकट्स के रेट वीकडेज और वीकेंड्स पर अलग अलग हैं। हर जगह वीकेंड्स की टिकट थोड़ी महंगी होती है यानी 100 रुपये, और वीकडेज की टिकट होती है सस्ती यानी 50 रुपये। समय सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में है, तो आपको इसी दौरान इस म्यूजियम में आना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बाकी काफ़ी चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं, जैसे कि सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर, हैंड रिटन लेटर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर या हेलीकॉप्टर राइड जिसे भविष्य की झलकियाँ कहा जाता है, तो फिर आपको इनके लिए अलग अलग पैसे देने होंगे। लेकिन एक बहुत ही खास चीज़ है जो यहाँ पर फ्री है और काफ़ी मात्रा में खुली जगह मिल जाएगी, वो है पार्किंग। एब्सोल्युटली फ्री पार्किंग, जिसमें आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और काफ़ी स्पेशियस पार्किंग है, तो पार्किंग की टेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। This museum is basically divided into 2 parts. One is actually the authentic old building which was famously known as तीन मूर्ति भवन, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास था। और दूसरा पार्ट है जो एकदम नया कंस्ट्रक्ट किया गया है इसी बिल्डिंग के पीछे, जहां पर अक्सर शाम को साउंड एंड लाइट शो का आयोजन किया जाता है, जो बहुत ही कमाल का है। वैसे इस ओल्ड बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो इसे बनाया था 1930 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसल ने, जो एक ब्रिटिश सोल्जर भी थे, और कनॉट प्लेस और पटौदी पैलेस भी पार्शियली डिजाइन करने के लिए इन्हें जाना जाता रहा है। ये भवन पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ का ऑफिशियल रेजिडेंस होता था, जिसका नाम फ्लैग स्टाफ हाउस था। बाद में इसका नाम तीन मूर्ति भवन रखा गया। हरा भरा विशाल गार्डन और गार्डन से एंटर करते ही प्रधानमंत्री संग्रहालय की शुरुआत। एंटर करने के साथ ही आपको ऑडियो गाइड मिलेगी, यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक ऐप और हेडफोन के जरिए बहुत सारी डिटेल्स आप स्टेप बाय स्टेप इस संग्रहालय की यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मेरी ये जो ऐप थी ये सही तरीके से इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से नहीं चल पाई, और अगर आप इस ऑडियो गाइड को डाउनलोड करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क अच्छे आने चाहिए। ग्रीन मॉडल यहाँ की खास बात है, यानी एब्सोल्युटली एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है, सो यू कैन सी अ मिनिएचर मॉडल एंड अ स्क्रीन। म्यूजियम की शुरुआत होती है भारत के संविधान के साथ। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है, लेकिन एक आम इंसान इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो रखता नहीं है। पर यहाँ पर आकर आप अपने संविधान के बारे में, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग और मेंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स या फिर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ पार्ट आपको प्री इंडिपेंडेंस का भी नज़र आएगा, जिसे बनाने में आपको लगेगा कि वाकई बहुत मेहनत लगी है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो हाथों से लिखी गई प्रति है ना, उसका रेप्लिका भी यहाँ पर डिस्प्लेड है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर टच स्क्रीन पर मिल जाएगी, और ये टच स्क्रीन भी ऐसे कि आप इनको स्लाइड करके बार बार देख सकते हैं। अगर रश कम हो तो आप आसानी से इनको समय लगाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर लोग थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको ये फटाफट से पढ़ना होगा।
इस म्यूजियम की सबसे खास और सबसे अहम बात है ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, उनकी स्पीचेस, पार्टीशन और वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन की स्पीचेस और अनगिनत तस्वीरें आपको बिना बोले आज़ाद भारत के पीछे की तकलीफें और कोशिशें बयां करती साफ दिखाई दे जाएंगी। The best part is short videos with description and original pictures of important events during and post independence। और फर्स्ट फ्लोर पर जाते ही आपको एक्चुअल म्यूजियम वाली फील आएगी, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रेजिडेंस कम ऑफिस की, उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और राजनीतिक सफर की। The very famous and iconic Nehru jacket, topi and a rose along with his gloves. भारत देश तो आजाद हुआ, लेकिन उसके साथ ही एक दुखद खबर भी थी कि पार्टीशन भी हो रहा है, यानी विभाजन। और पार्लियामेंट की ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो विभाजन से जुड़ी हैं, रिफ्यूजी कैंप्स की वो दौरों की तस्वीरें जिसे आप शायद कभी ना देख पाए हों, मगर हमसे पहले की जनरेशन्स इन्हें कभी भूल भी नहीं सकती। वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहीं पास में आपको दिखेगा पंडित नेहरू का वो कमरा जहां पर वो अक्सर अपना काम किया करते थे, यानी उनका स्टडी, जहां आज भी विंटेज टेलीफोन्स, फर्नीचर, लैंप्स, बुक शेल्व्स, वही बुक्स आपको कुछ पल के लिए आकर्षित करती हैं। कमरा जहां पर पंडित नेहरू ने अपनी आखिरी सांसें ली, आज भी वैसे का वैसा ही रखा गया है। पंडित नेहरू की सुपुत्री व भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कमरा भी आप यहां देख पाएंगे। इस ब्लॉक 1 का सबसे खूबसूरत और मेस्मराइजिंग पार्ट है यहाँ का तोशा खाना, यानी ट्रेजर हाउस। मुगल काल में बादशाहों को मिले तोहफे तोशे खाने में ही ऐसे रखे जाते थे, और यहाँ पर भी आप बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे। यहाँ अलग अलग प्रधानमंत्रियों को फॉरेन डिग्निटरीज की इंडिया विजिट और प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं में मिले प्रीशियस, एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स का कलेक्शन डिस्प्ले किया गया है। चाहे मिडिल ईस्ट की बारीक कारीगरी हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का हैंडीक्राफ्ट, अमेरिका और यूरोप के ब्यूटीफुल सोवेनियर्स, हर चीज इतनी खूबसूरत और बेशकीमती है कि आप हर चीज को अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे। इस म्यूजियम को पूरी तरह से देखने और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को जानने के लिए आपको पूरा दिन लग सकता है, और एक वीडियो में ये दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए पार्ट 1 वीडियो ही लाई हूँ और पार्ट 2 में जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगी। Next video I am going to give you more details about the block 2 of very interesting Prime Minister Museum. So please do share your comments below with your suggestions, and don't forget to like and subscribe our channel The Vibes. कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और अगली वीडियो के लिए आप कितने उत्सुक हैं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।
और कहाँ कहाँ आप हमारे साथ घूमना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में प्रधानमंत्री संग्रहालय पार्ट 2 की सैर कराऊंगी, यानी वो वाली बिल्डिंग जो एकदम नई है और बहुत ही स्पेशल है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।